एक बार एक महान पर्वत श्रृंखला के पैर में बसे एक छोटे से गांव में एकियो नाम का एक बुद्धिमान और दयालु बूढ़ा रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और सलाह के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे, जो वे अक्सर उन लोगों को देते थे जो उनके पास मार्गदर्शन मांगने आते थे। एक दिन कैंटो नाम का एक युवक एक अच्छा जीवन जीने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन लेने के लिए अकियो आया। कैंटो एक मेहनती किसान था जो दूसरों के साथ अपने व्यवहार में हमेशा ईमानदार और निष्पक्ष रहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि जीवन में कड़ी मेहनत और ईमानदारी के अलावा और भी बहुत कुछ है। वो जानना चाहता था कि वास्तव में एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के लिए वह क्या कर सकता है। एकियो ने कैंटो की चिंताओं को सुना और उसे कहानी सुनाने से पहले एक पल के लिए सोचा। बहुत पहले अकियो ने शुरू किया। एक महान राजा था जिसने एक विशाल राज्य पर शासन किया था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था और लोग उससे प्यार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, राजा को अपनी विरासत के बारे में चिंता होने लगी। वह चाहता था अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाना जो उनके जाने के बाद लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और शीघ्र ही इस संसार से चला जाऊंगा। परंतु इससे पहले कि मैं तुम में से प्रत्येक को एक काम दूं, जो कोई इस कार्य को पूरा करेगा वो मेरा वारिस होगा। साम्राज्य। पहले बेटे को दुनिया का सबसे कीमती खजाना खोजने का काम दिया गया था। दूसरे बेटे को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार खोजने का काम दिया गया था। और तीसरे बेटे को दुनिया की सबसे कीमती चीज खोजने का काम दिया गया था। पहले दो पुत्रों ने तुरंत प्रस्थान किया, अपने कार्यों को पूरा करने और राज्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, खजाने और हथियार की खोज की, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तीसरा बेटा, हालांकि, एक अलग रास्ते पर चला गया। वो गांव-गांव घूमता रहा, जरूरतमंदों की मदद करता रहा और जहां भी गया दया और करुणा फैलाता रहा। उसने जल्द ही महसूस किया कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज खजाना या हथियार नहीं थी, लेकिन प्यार और दया। तो तीसरा पुत्र अपने पिता के पास लौट आया और कहा, पिताजी, मैंने दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज पाई है। ये प्यार और दया है। राजा अपने पुत्र के उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसे कार्य का विजेता घोषित किया। उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, जिसने प्रेम और करुणा के साथ शासन किया और इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में याद किया गया। अकियो ने अपनी कहानी समाप्त की और केंटो की ओर रुख किया। आप देखते हैं, मेरे युवा मित्र, एक अच्छा जीवन जीने की कुंजी भौतिक संपत्ति या शक्ति में नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। केंटो ने अकियो के शब्दों को दिल से लगा लिया और प्यार और दया से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित महसूस किया। और उन्होंने ठीक यही किया। वे जहां भी गए आनंद और करुणा फैलाते हुए अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।